सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बाद भी रूस बीते 43 महीनों से जंग लड़ रहा है, जिसकी वजह उसकी ऑयल इकोनॉमी को माना जाता है, जो बीते 50 दिन से यूक्रेन के टारगेट पर है। यूक्रेन लगातार रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरी पर हमले कर रहा है, जो सफल भी हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इन सफल हमलों के पीछे यूक्रेन के मेड इन यूक्रेन हथियार माने जा रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन्स को रोकना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। रूस की सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर सफल ड्रोन हमला। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद समारा में धुंधु कर जलती रूस की ऑयल रिफाइनरी। वोल्गोग्राद में ऑयल पंपिंग स्टेशन ड्रोन अटैक में तबाह। बीते 24 घंटे में हुए ये धमाके रूसी शहरों पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है, जिनकी गूंज मॉस्को तक सुनाई दी। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरी से लेकर पंपिंग स्टेशन तक को दहला डाला। खास बात है कि ये सभी हमले मेड इन यूक्रेन ड्रोन से किए गए थे, जिसे रूसी डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहे। रूस के लिए मुसीबत बन चुके यूक्रेन के स्वदेशी हथियार कौन से हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बीते 24 घंटे में रूस के ऑयल नेटवर्क पर हुए हमले और नुकसान के बारे में आपको बताते हैं। यूक्रेन हमले में क्षतिग्रस्त सारातोव ऑयल रिफाइनरी में सालाना 5.8 मिलियन टन तेल की रिफाइनिंग होती है। यह रूस के कुल तेल उत्पादन का 2.2%। समारा की नोवोकोइबीशेवस्क ऑयल रिफाइनरी की क्षमता 8.8 मिलियन टन है। यह रूस के टॉप 10 प्लांट्स में शामिल है। वोल्गोग्राद में पंपिंग स्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ऑयल की सप्लाई ठप हो चुकी है। बीते 50 दिनों से रूस में इसी तरह के हमले जारी हैं। यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड चुन चुनकर रूस के तेल नेटवर्क को टारगेट कर रही है। इन हमलों के लिए ज़ेलेंस्की के जवान मेड इन यूक्रेन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ड्रोन्स और मिसाइलें जिनका निर्माण यूक्रेन में किया गया है। इन हथियारों में टॉप पर यूक्रेन के FP1 अटैक ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर है। यह अपने साथ 100 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन प्रतिदिन ऐसे 100 ड्रोन तैयार कर रहा है। यूक्रेन ने अक्टूबर 2024 में इस ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू किया था। जून से यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड इसका इस्तेमाल रूस को दहलाने में कर रही है। बेहद सस्ता और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने की वजह से यूक्रेन बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स को रूस की तेल रिफाइनरी पर दाग रहा है, जिसके चलते रूसी डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के तेल नेटवर्क पर हमले में अपने स्वदेशी ड्रोन AN-196 का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। यूक्रेन की फ्लैमिंगो क्रूज मिसाइल भी रूस में तबाही मचा रही है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। दरअसल साल 2024 में ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बैकफुट पर धकेलने के लिए उसके ऑयल नेटवर्क को तबाह करने का प्लान तैयार किया था। तब यूक्रेन सेना ने पश्चिमी देशों से मिली मिसाइलों से रूस पर हमले किए।
लेकिन ज़ेलेंस्की अपने इस मिशन में कामयाब नहीं रहे। इस साल अगस्त में ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर इस ऑपरेशन को शुरू किया, लेकिन इस बार हमलों के लिए यूक्रेन सेना ने स्वदेशी ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें रोकना रूस के लिए मुश्किल हो रहा है। एक सितंबर से 20 सितंबर के बीच रूसी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 सफल ड्रोन हमले किए गए, जबकि 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच 19 सफल हमले किए गए थे। इन हमलों में यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी, फ्यूल डिपो और ऑयल पंपिंग स्टेशन को टारगेट किया, जिससे रूस की ऑयल रिफाइनिंग क्षमता में 25% की कमी आई है। दरअसल ज़ेलेंस्की का प्लान रूस की ऑयल इकोनॉमी को तबाह करना है, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब रूस के अलग अलग शहरों में ईंधन की कमी होने लगी है। कई पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि रूस में तेल की कालाबाजारी तक शुरू हो चुकी है। काला सागर और बाल्टिक सागर तक तेल सप्लाई में भारी कमी दर्ज की गई है। 2025 में रूस में तेल के दाम 54% तक बढ़ चुके हैं। यूक्रेन की इस सफलता के पीछे उसके लॉन्ग रेंज ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को माना जा रहा है, जिन्हें यूक्रेन ने जंग शुरू होने के बाद तैयार किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने न सिर्फ रूसी जमीन को दहलाने के लिए बल्कि फ्रंट लाइन पर रूसी सेना को तबाह करने के लिए भी 3 नए ड्रोन तैयार किए हैं। यूक्रेन ने FP1 ड्रोन का निर्माण किया है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। यूक्रेन ने ब्रेव 1 ड्रोन का इस्तेमाल जंग में शुरू कर दिया है। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है। इसके अलावा बुलावा ड्रोन को अपग्रेड किया गया है। इसकी रेंज 55 किलोमीटर से बढ़ाकर 100 किलोमीटर कर दी गई है। यूक्रेन की सेना इन शॉर्ट रेंज ड्रोन्स का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर तबाही मचाने में कर रही है। इधर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के असॉल्ट ट्रूप्स की अलग इकाई बनाने का ऐलान किया है, जिसकी वजह इन्हें युद्ध में मिली कामयाबी। दरअसल यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड को फ्रंट लाइन पर बीते कुछ वक्त में जबरदस्त कामयाबी मिली। खासकर जंग के सबसे मुश्किल हालातों में इन ट्रूप्स ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने असॉल्ट ट्रूप्स की स्वतंत्रता शाखा बनाने का ऐलान किया है। इन जवानों को युद्ध के उन इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है। साफ, यूक्रेन के स्वदेशी हथियारों ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से लेकर सेना तक में नया जोश भर दिया है, जो इस जंग को 180 डिग्री बदल सकता है। TV9 भारतवंश। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।